हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलमा स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने प्रश्नवाली 1.1 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन को बना लिया था। आज के क्लास में हम चौथा और पांचवा क्वेश्चन को देखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन क्या है? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यह संकेत क्या है? संकेत ही पढ़ लेते हैं। यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सलमा स्टडी पर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। हमको किसके किसके रूप का लाना है? देखिए क्वेश्चन में हमको लाना है 3m या 3m+1 के रूप का लाना है। तो लिखेंगे 3m या 3m+1 का रूप का लाना है। तो देखिए, आप जानते हैं a बराबर होता है bq प्लस का r। देखिए यहाँ b की जगह है 3, q की जगह m। वैसे भी m कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, ये क्वेश्चन नहीं बोला है। और r की जगह है 1, तो मतलब यहाँ पे हमारा b का कितना है? मान 3 दिया है। लिखेंगे यहाँ b बराबर कितना है? 3 है। यहाँ b का मान 3 दिया है और हम एक शर्त जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ही हम एक शर्त जानते हैं, क्योंकि जो हमारा शेषफल मतलब जो r होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर परंतु भाजक यानी b से हमेशा छोटा होता है। और यहाँ b का मान कितना है? 3 है। जहाँ b का मान कितना है? 3 है। देखिए उसी शर्त के अकॉर्डिंग हम यहाँ r का मान लिखेंगे। इसलिए r का मान क्या क्या हो सकता है? 0 के बराबर होता है तो 0 पहले लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, पर 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि b से हमेशा छोटा होता है। यहाँ थोड़ी ना बोल रहा है कि b के बराबर भी होता है, नहीं ना। तो हमारा r का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, पर 3 नहीं होगा। अब हम चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? a बराबर bq प्लस का r होता है और हमारा b का मान ऑलरेडी दे रखा है 3, दे रखा है ना। तो जहाँ b है बस वहाँ पे 3 लिखेंगे। तो a बराबर 3q प्लस का r। देखिए इसी टाइप का डिट्टो क्वेश्चन हम इसके पिछले क्वेश्चन में बना चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है बिल्कुल इसी टाइप का बनाए थे, पर इसमें हमको वर्ग नहीं करना था। इसमें बस एक कम करना है। क्या? इसमें बस हमें वर्ग करना है, क्वेश्चन नहीं बोला है। देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो पहले हम इसका वर्ग करेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, क्योंकि हमें क्वेश्चन नहीं बोला है वर्ग करने के लिए, इसलिए हम वर्ग कर रहे हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर हम वर्ग करेंगे। देखिए ये a प्लस बी का फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है। अब a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस का b², या फिर होता है a² प्लस b² प्लस का 2ab। यहाँ देखिए a की जगह 3q है और b की जगह हमारा r है। बस हम इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठाएंगे। a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर हो ही जाएगा। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। इस फॉर्मूला पे हम बैठाएंगे। इस फॉर्मूला पे भी बैठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, पर हम इस फॉर्मूला पे ही बैठाएंगे। a का स्क्वायर, a की जगह क्या है? 3q का स्क्वायर प्लस का 2ab। 2 लिखेंगे, a की जगह तो 3q है ना, b की जगह क्या है? r। अब क्या होता है? b², b की जगह तो r है तो r का स्क्वायर। अब करेंगे 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 और q का स्क्वायर q² ही हो जाएगा। 9q² प्लस का इस सबका गुना करेंगे, 3 दूनी 6qr और प्लस का r²। देखिए बस हम इस क्वेश्चन में बस हमें यही एक्स्ट्रा काम करना पड़ा है, दोनों ओर वर्ग करने पर। और जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें वर्ग नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन बोल ही नहीं रहा था। खाली डायरेक्टली ये करके हम r का मान रखते चले गए थे। इसमें हमको वर्ग करके अब r का मान रखते चलना है। अब रखेंगे जब r बराबर 0। क्या रखेंगे? जब r बराबर 0। देखिए इस क्वेश्चन में जहां जहां आपको r दिख रहा है बस आप वहीं पास 0 का मान रखिएगा। इसलिए 9q² प्लस का 6q
इंटू में 0, क्योंकि r का मान 0 रखना है, और फिर 0 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 9q², और 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका मान 0 ही आएगा, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, जोड़ेंगे तो ये 9q² ही आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में लाना है कि हमको 3m का रूप का लाना है, कि हमको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। 3m को पहले बाहर निकालना पड़ेगा, 3 तो अंदर क्या बच जाएगा, 3 ही बचेगा, q² भी अंदर आ जाएगा। देखिए अब हम गुना करेंगे तो यही चीज आ जाएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 का q² आ जाएगा। इस पूरा की जगह हम m रखेंगे, क्योंकि हमको m का रूप का लाना है। क्वेश्चन में देखिए 3m का रूप का लाना है, इस पूरा की जगह हम m रखेंगे। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइड में, जहां हम m का मान है 3q²। देखिए पहला तो आ गया है, उसी प्रकार हमको 3m प्लस का 1 लाना है। अब हम चलेंगे, r का मान तो 0 रखे, अब हम r का मान 1 रखेंगे। जब r बराबर 1 रख रहे हैं, जहां पास आपको r दिख रहा है बस अब वहां पास 1 रखेंगे। 9q का स्क्वायर प्लस का 6q गुने 1, क्योंकि हमको r की जगह 1 रखना है, प्लस में 1 का स्क्वायर। ये 9 है और ये q है, कंफ्यूज मत होइएगा। प्लस का 1, इसमें भी हम कॉमन लेंगे, क्योंकि हमको लाना है 3m प्लस के 1 का रूप, क्योंकि यहाँ देखिए 1 तो हमारा आ गया साइड में, बस हमको 3m लाना है। हम एक काम करेंगे, 3 को बाहर रखेंगे और बीच में ऐसा कॉमन रखेंगे कि गुना करके वही बात आ जाए। 3 हम पहले बाहर निकाल दे रहे हैं, इसको लाने के लिए हम 3 रखेंगे और q²। यहाँ 3 तो बाहर निकल गया है, 6q लाने के लिए हम 2q रखेंगे, और 1 तो हमको कॉमन नहीं लिया, इधर ही रह जाएगा। देखिए अब हम पारा गुना करेंगे तो यही बात आ जाएगा, 3 3 q², 3 दूनी 6 q आ गया वही बात। इस पूरा की जगह, इस पूरा मान की जगह हम m रखेंगे, 3m 1 था प्लस में 1 लिखेंगे। अब यहाँ साइड में हम लिख सकते हैं, जहां m का मान है, जहां m बराबर 3q² प्लस 2q। देखिए इसके आगे हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे बस 2 ही लाना था, 3m और 3m प्लस का 1, 2 तो आ ही गया है। इसके आगे हम ये 2 नहीं रखेंगे, बस हो गया यहीं तक। अब हम इसका फाइनल आंसर इधर लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, या धनात्मक पूर्णांक मतलब बस ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, पूर्णांक मतलब सभी संख्या, बस यहाँ धनात्मक पूर्णांक का बात हो रहा है। पूर्णांक में तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या आती है, पर यहाँ बस हम धनात्मक संख्या, वैसे ये सब तो इम्पोर्टेंट में नहीं है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए, m के लिए 3m और 3m या 3m प्लस 1 के रूट का होता है। चौथा क्वेश्चन ही बन गया। अब हम 5वां क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इसी प्रकार है, बिल्कुल चौथे क्वेश्चन की तरह। देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस का 1 या 9m प्लस के 8 का रूट का होता है। इस क्वेश्चन में हमको वर्ग निकालना था, इस क्वेश्चन में घन, डिट्टो उसी प्रकार बनेगा। देखिए हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हल। हमें किस रूप का लाना है, पहले हम वहां पे क्वेश्चन को आसानी बनाने के लिए वहां पे पहले लिख लेते हैं सामने। किस रूप का लाना है, 9m प्लस का 1 और 9m प्लस के 8 के रूप का लाना है। और आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका a बराबर bq प्लस का r होता है। या देखिए ये bq प्लस के r का रूप का नहीं है, ये भी है, ये भी है। देखिए b की जगह 9 है, q की जगह बस यहाँ m है, और r की जगह यहाँ 1 है और यहाँ 8 है, इसलिए लिखेंगे यहाँ b दिया है 9, सब में देखिए b यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो b बराबर 9 है। और इसी में हम एक शर्त जानते हैं, हम आपको पहले ही वीडियो में बताए थे, जो हमारा शेष फल यानी r है वो 0 से हमेशा बड़ा होता है या 0 के बराबर भी हो सकता है, परंतु जो b मतलब भाजक से हमेशा छोटा होता है ना। यहाँ b तो ऑलरेडी 9 दे रखा है, तो उसी पर हमारा r क्या हो जाएगा, r का मान 0 भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 0 के बराबर होता है, तो 0 भी होगा, 1 भी, 2 भी, 3 4 5 6
7 भी होगा, परंतु 8 नहीं होगा क्योंकि भाजक के बराबर थोड़ी ना बोल रहा है, भाजक से हमेशा छोटा होता है। 9 से जितने भी कम संख्या थे, और यहाँ 8 भी होगा, प्लस में 8 भी होगा। 9 से जितने भी कम संख्या थे वो हम पूरा लिख दिए हैं, 0 तक के भी, मतलब आर का मान यहाँ ये हो सकता है। अब हम चलेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड एल्गो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है इसका फॉर्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस का आर। 1 सेकेंड, अब ठीक है। a बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है, जहाँ b का मान हमें दे रखा है कितना, 9। जहां पास b है वहां पे हम 9 रखेंगे, 9 क्यू प्लस का आर। अभी हम नहीं रखेंगे r का मान, पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, घन। पहले हम इसका घन कर लेंगे, उसके बाद हम पारा पारी r का मान रखते चलेंगे। देखिए इसके दूसरा क्वेश्चन हमको वर्क करना था, पर इसमें हमको घन करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अभी कितना, दोनों ओर घन करने पर, और जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें ना वर्क करना था ना घन करना था, डायरेक्टली ये करके r का मान रखते जाना था, और इसमें हमको घन करना है। दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर हम घन करेंगे, a का क्यूब प्लस में 9 क्यूब प्लस r का क्यूब। देखिए ये a प्लस बी का होल क्यूब के रूप का नहीं है, और आप जानते हैं क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस का 3 a स्क्वायर b प्लस का 3 a b स्क्वायर और प्लस का b का क्यूब। बस हम इसी फॉर्मूला के अनुसार इसको बैठाते जाएंगे। बस यहाँ a की जगह 9 क्यू है और b की जगह यहाँ r है, a का क्यूब तो a क्यूब हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन क्या है, उनका फॉर्मूला होता है a का क्यूब, a की जगह तो 9 है तो 9 क्यू का क्यूब प्लस का 3 a स्क्वायर b होता है, 3 लिखेंगे, a की जगह क्या है 9 क्यू, तो 9 क्यूब पर स्क्वायर, b की जगह r है, इंटू में r, और फिर क्या है प्लस में 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस में 3 a की जगह 9 क्यू गुना में 9 क्यू और b स्क्वायर, b की जगह r है, और लास्ट में क्या होता है b का क्यूब, क्या होता है b का क्यूब, b की जगह क्या है r, मतलब r का क्यूब, b क्यूब है। बस देखिए 9 का क्यूब क्या होगा, 9 का क्यूब होगा 9 9 81, फिर 81 9 729, 729 क्यू का क्यूब होगा, प्लस में 3 9 का स्क्वायर 81 होगा, उन्हें 81 क्यू का स्क्वायर इंटू में r था। बस अब देखते चलिए ध्यान से, प्लस है 3 गुना में 9 क्यू, और r का होगा r का स्क्वायर ही, और r का स्क्वायर है, और r का क्यूब तो r का क्यूब ही होगा। अब देखिए पहले हम गुना कर लेते हैं, गुना करेंगे क्या होगा, 8 3 का 24 और क्यू स्क्वायर प्लस में 9 3 का 27 और स्क्वायर क्यू प्लस में r का क्यूब था। देखिए हमको किस रूप का लाना है, हमें लाना है 9m, रखेंगे r का मान पारापारी, जब r बराबर, देखिए जब r बराबर 0, यहाँ पास देखिए जहां पास r है बस हम वहां 0 रखते चलेंगे। इधर देखिए पहले क्या है 729 क्यों का क्यूब, यहाँ तो r का उसका मतलब ही नहीं है, प्लस में क्या है 243 r क्यू स्क्वायर, r की जगह 0 रखेंगे तो मैं क्यू स्क्वायर, और फिर क्या है 27 r का 27 r का स्क्वायर इंटू में क्यू, r की जगह 0 रखना है इंटू में क्यू था, और फिर लास्ट है r का क्यूब, तो बस जहां पास r की जगह हम बस 0 रखेंगे। अब देखिए ये ऐसे लिखाएगा, बस ये आप ये समझिए 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे वह पूरा 0 हो जाएगा, ये इंटू में यहाँ बीच में 0 मतलब पूरा 0 ही बन जाएगा। देखिए 27 ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, और 0 लिख लेते हैं पहले हम, और 0 का क्यूब तो भी 0 ही होगा। सत्ताईस को 0 से गुना करेंगे 0 ही हो जाएगा, और प्लस में 0 है, इस समय 0 जोड़ेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 729 क्यों का क्यूब ही आएगा। अब हमें लाना क्या था 9m का रूप को लाना था, क्या लाना था पहला 9m का रूप का, तो यहाँ पे 9 पहले कॉमन लिखेंगे, 9 का 9 लाना था पहले 9 ही लिखेंगे,
अब अंदर में क्या ऐसा लिखे, यहाँ कॉमन ले रहे हैं कि फिर 729 आ जाए, हम अंदर में लिखेंगे 81। देखिए 81 को जब हम 9 से गुना करेंगे यही 729 आ जाएगा। 9 एकम 9 और 9 8 72, और ये क्यों का क्यूब भी अंदर ही लिखाएगा। इस पूरा का जगह, इस पूरा संख्या जगह हम एम लिखेंगे क्योंकि 9 एम का रूप लाना है। आ गया, बस मैं साइड में लिख देते हैं जहां एम बराबर है 81 क्यों का क्यूब। एक तो आ गया, अब हमें लाना है 9m प्लस के 1। अब हम रखेंगे जब r बराबर 1, जब r बराबर 1, ये a है। जहां जहां पास हम यहाँ पे 0 रखे हैं ना, यहाँ रखें 0, यहाँ रखें 0, बस वहां पे 1 रखेंगे। यहाँ पे 0 रखे थे तब यहाँ पे 1 रखेंगे। यहाँ पे 0 रखे थे, यहाँ पे 1 रखेंगे। घंटों में क्यों था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 है ना, 0 के यहाँ पे 1 का 2 लिखेंगे, इधर में 1 का 2 लिखेंगे। दो सौ 43 के 1 से गुना करेंगे तो 243 ही होगा, प्लस में क्यू स्क्वायर 27 लिखे, प्लस में 27, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और इंटू में क्यों था, क्या था क्यू, और 1 का क्या बोला, 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। यह जैसे था बिल्कुल हम वैसे ही लिखेंगे। सत्ताईस को इस सबसे गुना करेंगे तो 27 क्यू हो जाएगा, प्लस का 1। हमें क्या लाना है, 9m प्लस का 1। देखिए लास्ट में हम हमारा 1 तो आ गया है, अब हमें 9m, तो m के जगह हम 9 पहले बाहर लिखेंगे, यहाँ कॉमन ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे ऐसा क्या संख्या रखेंगे कि गुना करने पे 729 आ जाए, यहाँ पे हम रखेंगे 81 क्यों का क्यूब, वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या रखें कि 243 आ जाए, यहाँ पे रखेंगे 27 उनका, यहाँ पे स्क्वायर था ना, स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे 3। देखिए दोस्तों, हम पारा इस सब में गुना करेंगे वही बात आ जाएगा। 8 को 9 को 81 से गुना करेंगे 729 आ जाएगा, और क्यों का क्यूब भी आ जाएगा। 9 को 27 से गुना करेंगे तो 243 क्यों का स्क्वायर आ जाएगा। 9 को 3 से गुना करेंगे 9 3 का 27 की वही बात आ जाएगा। हमें 1 का रूप लाना ही था तो इसलिए 1 साइड में लिखे हैं। इस पूरा संख्या की जगह क्या, पूरा संख्या की जगह एम लिखेंगे, एम, पूरा संख्या क्या लिखे, एम, और प्लस में 1 ही जाता तो 1 लिखे हैं। जहां लिख देते हैं, जहां एम बराबर 81 क्यों का क्यूब प्लस में 27 क्यों का स्क्वायर प्लस में 3 क्यों, मतलब यहाँ एम की जगह, यहाँ एम है ना, एम की जगह पूरा संख्या है। अब हमारे दो रूप तो आ गया है, 9m भी आ गया है, 9m प्लस 1 भी आ गया है। अब बस अब ये लाना है, तब हम रखेंगे जब r बराबर 3, जब r बराबर 3, जहां जहां हम यहाँ पास 1 रखें r की जगह, वहां पे अब हम 2 रखेंगे, सॉरी 1 के बाद 2 ना, जब r बराबर 2, जब हम r बराबर r का मान 2 रखेंगे। देखिए जहां जहां हम यहाँ पे 1 रखे वहां अब 2 रखेंगे r की जगह पे। N2 में है, देखिए इधर तो r था ही नहीं है, इसलिए डिटो वही संख्या लिखे हैं। 243 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 2 दिए 6, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 486 आएगा, और ये क्यों स्क्वायर इधर हो जाएगा। आप देखिए 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, इंटो में क्यों था, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। सत्ताईस को 4 से गुना करेंगे, 5 चौके 28 के 8, हाथ मेरा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, इंटो में क्यों आ गया इधर। हमें किस रूप कराना है, 9m प्लस का 8। देखिए लास्ट में 8 तो आ गया है, अब हमें यहाँ पे m की जगह कोई संख्या कॉमन लेना होगा। 9 शुरू में ले लेते हैं, यहाँ पे क्या संख्या लिखिए जो गुना करें 729। देखिए हम पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे, यहाँ पे 81 लिखेंगे तो 729 आ जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पे 81 लिखेंगे। यहाँ पास क्या कौन सा संख्या रखे तो गुना करने पे 486 आ जाए, तो यहाँ पास हम 54 रखेंगे। देखिए 54 क्यों का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि जब 9 को हम 54 से गुना करेंगे तो 486 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे
यहाँ पास रखेंगे 12 क्यूब और 8 इधर आ जाएगा। देखिए हम पारा-पारी गुना करेंगे वही बात आ जाएगा। 9 को 81 से गुना करेंगे तो 729 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। 9 को 54 से गुना करेंगे तो 486 आ जाएगा और 9 को उसी प्रकार 12 से करेंगे तो 108 क्यू आ जाएगा। ठीक है, इस पूरा संख्या की जगह, इस पूरा की जगह हम m रखेंगे क्योंकि हमको 9m चाहिए और प्लस में 8 है ही। आया ना, इधर हम साइड में लिख देते हैं जहाँ m बराबर m की जगह पूरा मान 81 क्यूब 54 क्यू स्क्वायर प्लस में 12 क्यूब। अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे। अतः किसी भी, यहाँ पास इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। जैसे देखें, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए m के लिए 9m प्लस का 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए ये क्वेश्चन कितना लंबा गया है। वैसे मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो क्वेश्चन है ना, ये जो 2 है और ये 4-5 क्वेश्चन ये कभी बिहार बोर्ड में पूछा नहीं गया है, पर पूछ भी सकता है कोई जरूरी नहीं है, कोई पूछ भी सकता है, पर आज तक तो ये क्वेश्चन आया नहीं है। बस ऐसे ही बनाया जाता है ये क्वेश्चन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्नवाली का पहला क्वेश्चन। तो इस प्रश्नवाली का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं ये। तो दोस्तों फाइनली प्रश्नवाली 1.1 आज खत्म हुआ है। अगले क्लास में हम 1.2 को स्टार्ट करेंगे। अगर दोस्तों मेरा समझाया हुआ जरा सा भी आपको समझ में आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर हमारे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मैं आपसे फिर एक बार बता देना चाहती हूँ कि हमारा गोल है 2027 के बिहार बोर्ड के एग्जाम से पहले मैथ्स के पूरे सिलेबस को कवर कर लेना, और मैं वो कवर करने का प्रयास भी करूंगी। बस आप हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।